मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है। मेरे बच्चे, किस दुविधा में हो? क्या सोच रहे हो? किस कल्पना में खोए हुए हो? मेरे बच्चे सुनो, तुम जिस दुविधा में हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी प्रेम कथा का अंत हो गया? नहीं नहीं मेरे बच्चे, कहानी की आरंभ तो अब होगी। तुम्हारे प्रेम कहानी का अंत हो गया, शायद इसीलिए तुम दुखी हो, हताश बैठे हो। जिस संबंध को मेरे बच्चे मैंने जोड़ा है, उसका अंत कैसे हो सकता है? अंत नहीं, उसका अंत असंभव है। और फिर तुम्हारा रिश्ता तो कोई साधारण नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो। तुम सोच रहे हो, यदि ऐसा है तो प्रभु मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? मुझे इतनी कष्ट क्यों दे रहा है? मेरे विचारों में उलझन पैदा क्यों कर रहा है? मेरे बच्चे, अभी कठिन समय है, तुम्हारी परीक्षा चल रही है, इसलिए इतनी पीड़ा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में कुछ बेहतर पाने के लिए बहुत सा त्याग, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दुख सहने पड़ते हैं। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा भी होती है। मैं जानता हूं कि तुम परिस्थितियों से नहीं घबराते। तुम तो अपने प्रेमी के व्यवहार, आचार व्यवहार से घबराते हो, क्योंकि वह मनमानी करता है। उसका जब मन होता है तुमसे बातें करता है, जब मन होता है आता है, और जब मन होता है गायब हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी कदर नहीं करता और बहुत दिनों तक गायब रहता है। तुम उसके इंतज़ार करते हो। मेरे बच्चे, एक बात मैं बता दूं कि कभी कभी तुम्हें नज़रअंदाज भी वह करता है। तुम सोचते हो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं, किंतु ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे बिना खुश नहीं रहता, परंतु यह भी तुम्हारी गलतफहमी है। वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसे खुद भी पता नहीं है कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है। वह तुमसे दूर रहकर भी तो सदैव तुम्हारे पास ही रहता है, सदैव तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता है, तुम्हारे द्वारा बिताए गए क्षण में ही खोया रहता है। वह कहीं भी रहे, कुछ भी करे, किसी के भी साथ रहे, किंतु उसकी आत्मा में सदैव तुम्हारा ही निवास रहता है। तुम ही रहती हो, वो तुम्हें ही खोजता रहता है। और कल्पना में वो तुम्हारे साथ बहुत सुंदर और अच्छे सपने देखता है। तुम्हारे साथ हसीन वादियों में घूमता है, बहुत से सारे सपने बनाता है, चुनता है और खुश हो जाता है। उसकी आत्मा तुम्हें खोजती है, लेकिन फिर भी वह निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर किसी और का भी बसेरा है, किसी और ने आधिपत्य कर लिया है, जो उसे तुम तक आने नहीं देता। तुम सोचते हो कि वह तुमसे दूर हो रहकर चला गया है, दूर रहकर भी केवल वह तुम दुखी हो, किंतु वह तुमसे भी अधिक तुम्हारे लिए बेचैन रहता है। परंतु नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे होने के कारण वह तुम्हारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। वह तुम्हारे साथ अपने भविष्य की
सुनहरी कल्पनाएं करता है, एक सुंदर जीवन का स्वप्न देखता है, परंतु उन सपनों को पूरा करने का उसे कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। वह बस एक मौके की तलाश में है। मेरे बच्चे, फिक्र मत करो, कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करता है। तुम्हारा प्रेमी बहुत भावुक है, इसलिए भावनाओं में बह जाता है। अभी भावनाओं का वो खेल खेल रहा है, पर ज़्यादा दिन तक उसका खेल चलेगा नहीं। मैं इतना बता दूं, कुछ भी कर ले, उसे अधिक समय तक बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब काम कर रही है। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी कम हो रहा है। वह अपनी गलती को समझ रहा है। उसे भास हो गया है कि उसने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है। जब उसे तुम्हारा हाथ थामना चाहिए था, तब उसने तुम्हें बेइज्जत किया, बहुत सारा रुलाया, तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अब उसने का संकल्प ले लिया है कि वह अपने भूल को सुधारेगा। उसने जो भी रायता फैलाया है उसे खुद ही वह समेटेगा। तुम्हारा प्रेम विश्वास फिर से अर्जित करेगा और तुम्हें वह सारी खुशियाँ, सारे अधिकार भी देगा जिस पर केवल और केवल सिर्फ तुम्हारा हक है। अब और आंसू मत बहाओ, अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम कठिन परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो। तुम दोनों को प्रेम विवाह का आशीर्वाद देने आया हूँ, दे रहा हूँ। ठीक आज से 18 जून के बाद तुम्हारा प्रेमी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो तुम्हारे विवाह से संबंधित हो सकता है। तुम दोनों के विवाह में जो भी रुकावटें थी उसे हम स्वयं दूर कर रहे हैं। अब बस तैयारी करो, तनाव मुक्त रहो, खूब खुश रहो। मेरे शब्दों पर संदेह मत करना, बस विवाह की तैयारी में जुट जाओ। मेरे कथन का एक एक शब्द अटल सत्य है। मैं जानता हूँ अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन 18 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कब, कैसे और किस तरह से होगा, यह सोचने में अपनी बुद्धि खराब मत करो। बस इतना जान लो कि उसका साथ तुम अपने हाथों की लकीरों में लिखवा कर लाए हो। तुमने उसे नियति से छीना है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बस इतना जान लो कि जो भी होगा तुम्हारे लिए उत्तम ही उत्तम होगा। आज से ठीक कुछ दिन बाद तुम्हारा विवाह 28 जून को फाइनल होगा। तब तक तुम आगे की तैयारी करना शुरू कर दो। बस खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।